किशोरदा तो है अभी और बगैर किशोरदा के हमारा काम नहीं होता है टाइटल में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप बिल्कुल दीजिए किशोरदा को। बोले वो टाइटल सॉन्ग है, कुली के सारे गानों को ये पसंद किया गया और मैंने सारे गाने गाए। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। सब कुली के गाने आए। बच्चन साहब का एक्सीडेंट हुआ था और वो पिक्चर बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी और सारे गाने आपने गाए जी और एक से एक उसमें वैरायटी है गाने में। आई थिंक मेरे ख्याल से किसी एक एल्बम जी, में इतना वैरायटी होना बड़ा इतने बड़ा वैरायटी। रेयर चीज होती कि सही एक तरफ आप फरमाया। हज का महीना आपने गाया जो कि जी मतलब कमाल की उसमें रूहानियत उसके अंदर। उसके बाद फिर आपने एक्सीडेंट हो गया भी आपने गाया उसके अंदर जी, और एक एक गाना उसका जो है मतलब मुझे सुपर डुपर पीने हिट का मतलब। शौक नहीं, ऋषि कपूर के लिए गाया मैंने। मुझे पीने का शौक नहीं है ऋषि जी कपूर सर के लिए आपने गाया था। एंड लंबू जी बोलो टिंगू हाँ जी जी। मतलब हर जी जी जो वैरायटी थी उस एल्बम में वो कमाल की वैरायटी थी उसके अंदर। जी, कुली उसका एक कुली किस्सा की। सुनाना चाहूंगा मैं आपको। जी बिल्कुल। ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ थैंक यू सो मच सर। कि ये फिल्म के सारे गाने मैंने गाए। बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ और जी मुझे वहां से बुलाया गया कि right। हम आपकी क्यों, लक्ष्मीकांत जी ने, इन्होंने मेरी आवाज के बारे में सुना होगा कि भाई एक लड़का है गुजरात का, जी तो वो रफी साहब के गाने बखूबी गाता है। और मनमोहन देसाई साहब रफी साहब को बेपनाह चाहते थे, अपने पिता तुल्य मानते थे, बल्कि उनकी मंदिर में, उनके घर के मंदिर के अंदर भगवान की मूर्त के पास रफी साहब की तस्वीर लगी हुई है और पूजा ओहो करते थे बाकायदा। तो माय गॉड। उन्होंने कुली के सारे गाने रफी साहब गाने वाले थे, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हालांकि लेजेंडरी किशोर दा जिंदा थे और ज्यादा से ज्यादा गाने उन्होंने रफी साहब के बाद ज्यादा से ज्यादा गाने किशोर दा ने गाए थे। लेकिन ये मनमोहन देसाई साहब की चाहत चाहत थी, उनके उनकी अकीदत थी रफी साहब के लिए कि अगर रफी साहब नहीं रहे तो मैं ऐसी कुछ आवाज की तलाश करूंगा जो रफी साहब के बहुत करीब हो, मिलती जुलती हो, और मैं उससे उनको पेश करूंगा। तो बहुत सी आवाजों की ऑडिशन हुई और इत्तेफाक से आपकी सबकी दुआ से मुझे कुली के सारे गानों को ये पसंद किया गया और मैंने सारे गाने गाए। लेकिन लक्ष्मी जी ने मुझे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लक्ष्मीकांत जी ने मुझे एक बार घर पे सिटिंग में बुलाया और मुझसे एक बात कह के, यार शब्द एक बात तेरे से करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मनमोहन देसाई जो है वो चाहते हैं कि सारे गाने आप ही गाएं और तकरीबन आप ही ने सब गाए हैं। तो एक एक गाना हम चाहते हैं, क्योंकि हमको इस इंडस्ट्री में काम करना है और किशोरदा तो है अभी और बगैर किशोरदा के हमारा काम नहीं होता है। तो अगर तू चाहे तो मैं तेरा एक गाना, जो मनमोहन देसाई ने कहा है कि सारे गाने शब्बीर गाएगा, तो तेरा एक गाना मैं किशोरदा को गवा दूं, तो तुझे तो कोई एतराज नहीं है? मैंने सर ये तो मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि एक स्क्रीन के ऊपर किशोरदा जैसे लेजेंडरी के साथ मेरा नाम आएगा एक स्क्रीन पे, किशोर कुमार, शब्बीर कुमार टाइटल में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप बिल्कुल दीजिए किशोरदा को। बोले वो टाइटल सॉन्ग है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं तो, मुझे खुशी है। तो हालांकि मनमोहन देसाई साहब मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी किशोरदा ने वो गाना गाया, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज थकी हुई थी, फिर भी क्योंकि वो गाना डब डब करना था, अमिताभ अमिताभ जी की डेट मिल चुकी थी और गाना शूट करना था। तो किशोरदा को कहा गया लक्ष्मी जी ने कि भाई आप ऐसे गा लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में आप डबिंग कर दीजिएगा इस गाने को। तो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये किशोरदा ने गाया था। और उसके बाद उनको डबिंग के लिए वक्त नहीं दे पाए मनमोहन देसाई साहब को, चाहते थे कि 15-20 रोज में वो डबिंग कर दें, लेकिन किशोरदा बहुत बिजी थे तो डबिंग नहीं कर पाए। तो मुझे मनमोहन देसाई साहब ने प्रेशराइज किया और लक्ष्मी ने कहा कि यार, वो मनमोहन देसाई कह रहे हैं शब्बीर कि ये गाना तू डब कर ले। मैंने बोला सर ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किशोरदा जैसे लेजेंडरी गाना उन्होंने गाया है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। मेरे सारे गानों पर, अगर 8 गाने तो मेरे 7 गानों पर उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने गाया है। तो मैं उनका गाना डब करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर भी मुझ पर प्रेशराइज किया गया। तो फिर मैंने उनसे एक ही बात कही कि ऐसा कीजिए लक्ष्मी जी
आप मुझे किशोरदा से कॉल करवाइए, अगर उनको कोई एतराज नहीं है, एनओसी मुझे उनसे दिलवाइए, तो मैं शायद ये गाऊं। तो ये कश्मकश चलती रही। तो किशोरदा से बात हो गई, और किशोरदा ने भी कहा कि भाई शब्बीर, तूने सारे गाने वैसे गाए इसके, ये गाना भी गा ले तू। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने ये गाना गाया, सारी दुनिया का बोझ। माय गॉड, गा दैट इज चुके व्हाट अ थे। स्टोरी। ये मेरे बदनसीबी के एक स्क्रीन में मेरा नाम उनके साथ आना चाहिए था, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी थी कि फिर सारे गाने मेरे, कुली के सारे गाने मेरे हो गए। तो माय ये इस गुडनेस। तरह ये इस गाने की हकीकत है जी। सर मेरी एक दरख्वास्त थी, हज का महीना अभी तो बहुत ही पाक महीना है, अगर 2 लाइनें अगर हज का महीना की अगर आप प्लीज सुना सकें तो। वहां कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहां हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहां कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहां हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के वाह देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से वाह मेरा सलाम कहना। वाह सर, सर थैंक मैं यू सो मच सर, अब थैंक यू सो महसूस मच। कर, आप समझ सकते हैं कि गला मेरा खुश हो रहा है। नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, एंड बट आई थिंक दिस इज सच एन अमेजिंग सॉन्ग। और सर एक बात बहुत नोटिसेबल है आपके आपकी गायकी के बारे में कि आपकी जो वॉइस का थ्रो है, आई थिंक बहुत ही कमाल का है। जो जी, एक जो पिच आप आपकी आपकी एक नेचुरल जो आपकी पिच है वो बहुत ही कमाल की पिच है, एंड दैट बहुत दैट बहुत हैड आई शुक्रिया थिंक जी। दैट हैड अ वेरी मैसिव फील टू इट। आप जब सुनते हो तो एक बहुत ही मजबूत आवाज सुनाई देती है। अ, थैंक यू। आप उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बिकॉज आपने जैसे बताया कि आप क्लासिकली ट्रेंड आप नहीं है, तो ये इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस थ्रो का, जी, एंड कि हाई ये पिच। चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि मेरा थ्रो, हालांकि मैं, मुझे जब यहाँ पर ऑडिशन के लिए बुलाया गया लक्ष्मी जी ने, तो मैंने उनसे ये कहा कि सर, मेरा कोई मकसद नहीं है, और आप अगर मुझ में कोई, अब ये उम्मीद रखते हैं कि मैं कोई रफी साहब के जैसा कोई रिजल्ट दूंगा, तो मैंने कहा आप रिकॉर्ड करें, आप आपको पूरी मायूसी हासिल होगी। तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ रफी साहब को कुछ गाने सुनाइए। तो मैंने 2-3 गाने उनके सुनाए, और उन्होंने तय किया कि नहीं, हम आपका वॉइस टेस्ट बाकायदा उसके ऊपर लेंगे, बाकायदा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बाकायदा ये हज का महीना रिकॉर्डिंग किया गया, और उन्होंने देखा कि स्क्रीन के ऊपर शब्बीर कुमार की आवाज कैसी लगती है। तो उन्होंने मुझे बाद में, बहुत काम करने के बाद मुझे बताया कि सर, मुझे गाना वाना आता नहीं था, आपने मुझे इतने सारे गाने गवा दिए। मैं तो हर गाने के बाद ये सोचता था कि अभी आपको पता चल जाए कि मुझे गाना नहीं आता है, मैं सीखा नहीं हूँ। लेकिन आप मुझे हर हर गाने देते गए, जल्दा ने मुझे गाने दिए, बेताब के गाने। और मैं हर गाना गा के सोचता था कि अब इनको पता चल जाएगा कि मुझे गाना वाना आता नहीं है, क्योंकि मैं, अगर मेरा मकसद होता तो मैं बाकायदा तालीम लेकर आता। और न मेरे खानदान में कोई गाने वाला या म्यूजिकल माहौल था। लेकिन हाँ, मेरी वालदा जो हैं, वो जी नातिया कलाम बहुत अच्छा पढ़ती थी। जी जी, मैंने पढ़ा उसके बारे में। कलाम, हाँ। और बगैर बगैर मुआवजा लिए, बगैर बगैर हदिये के वो पढ़ती थी। और वो जब जब भी पढ़ती थी वो, तो हम बरबस, हमारी आंखों से आंसू आ जाते थे इतना। तो शायद वो वही देन है, हमारी बिल्कुल अम्मी की आवाज की वो कशिश है, कि वो शायद उनके जरिए हमको ये देन मिली है बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपने सब तो ये बेताब की थ्रो आपने। के बारे में जो है, उन्होंने, लक्ष्मी जी ने बाद में बताया कि देख, तेरे में प्लस पॉइंट क्या है शब्बीर, तू कह रहा है कि तू सीखा नहीं है, तूने तालीम नहीं ली है, लेकिन तेरे तेरे प्लस पॉइंट ये है कि तेरा थ्रो बहुत अच्छा है। और बड़े, यानी 70 mm स्क्रीन के अंदर पूरा स्क्रीन भर के आता है तेरी आवाज। क्या बात है, और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। और एब्सोल्युटली। तेरी आवाज बहुत प्यारी है। तो इसके लिए मैं उस गुरु का शुक्रगुजार हूँ कि बस मुझे उसने खूबसूरत आवाज दी, अच्छी आवाज दी है मुझे।
तो ये आवाज की वजह से, और शायद मुझे मैं सीखा नहीं हूं तो उसमें कुछ मासूमियत की वजह से, वो नहीं सीखने की, इसको ऐसे लोगों को नयापन लगा होगा मेरी आवाज में, तो इस वजह से शायद मैं बहुत चल गया और अभी तक मैं गा रहा हूँ। ये सबकी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।